स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला नीरज और मेरे बीच होने वाला है। ये फ्रेंडली मैच, लेकिन होगा आपका फायदा। हम आपको बताएंगे ऐसे 20 आइडियाज जो इंट्राडे में आज आपको बेहतरीन कमाई के मौके साबित करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। इस समय अगर आप देखिए तो एसजीएक्स निफ्टी मजबूत है, यूएस में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई, इवन यूरोप के मार्केट भी बढ़त के साथ जाकर बंद हुए। इस समय अगर आप देखें तो एशियाई बाजारों का भी प्रदर्शन अच्छा है। मैं इसलिए अच्छा कह रहा हूं क्योंकि हांगकांग के बाजारों ने मारी है सेंचुरी और एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि 8,250 के ऊपर आराम से शुरुआत होगी और 8,300 को छूने की कोशिश भी। तो हरियाली चौतरफा है। नीरज, बल्लेबाजों से भरी हुई टीम लग रही है आपकी। हाँ बिल्कुल, बल्लेबाजी फोकस करना चाहिए क्योंकि खबरों पे सेलेक्टर से फोकस है। और यूएस से भी संकेत फ्राइडे के हिसाब से अच्छे। देखिए डाउ की बिल्कुल 36 पॉइंट करीब रह गया है। मुझे लगता है इस हफ्ते हो जाना चाहिए क्योंकि जो डर था कि वो सब चीजें निकल गई और क्रूड का सपोर्ट बना हुआ। इंपॉर्टेंट बात है कि कहने की बात है 20,000 टच नहीं हुआ, कमोवेश 20,000 पे ही है ऑलमोस्ट। वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो पार होगा तो फिर एक से एक तेजी बनेगी। बहरहाल तेजी के इस माहौल में सेलेक्टर्स लगता है खरीदारी करनी चाहिए और खबरों पे फोकस करते हुए अरबिंदो फार्मा पहला शेयर होगा और यहाँ पे खरीदारी करके चलें। इनकी एक दवा है एपिलेप्सी यानी मिर्गी के लिए, उसको यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है। सेलेक्टर्स लगता है इस खबर के चलते स्टॉक में 20-25 रुपए का एक ट्रेडिंग बाउंस आता हुआ दिखेगा। इस लिहाज से इसको खरीदारी करनी चाहिए। वैसे भी यूएस एफडीए की तरफ से जब भी कोई अप्रूवल की खबरें आती है तो स्टॉक में तेजी बनती है। तो 715 का लक्ष्य होगा, 688 के स्टॉप लॉस। देखिए, ओपनर जो है वो लो कॉस्ट हाउसिंग कंपनियां हैं और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है अंसल हाउसिंग और अंसल बिल्डवेल, इन दोनों कंपनियों के ऊपर आपको तेजी का ध्यान रखना चाहिए। अब से लेकर बजट तक केवल और केवल ध्यान रखिएगा, 16 ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं बजट के लिए। 1 फरवरी को बजट आने वाला है और अच्छी तेजी हाउसिंग सेक्टर में देखने को मिलेगी, लो कॉस्ट हाउसिंग में देखने को मिलेगी। अगर आपने 31 दिसंबर का प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान सुना था तो आपको याद होगा उनका कहना भी यही था कि लो कॉस्ट हाउसिंग को वो बढ़ावा देना चाहते हैं और जो उन्होंने रूपरेखा बताई थी आपको, उसका डिटेलिंग जो है वो बजट में देखने को मिल सकती है। बड़े इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं और नौकरी पेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स में स्लैब्स में भी छूट आ सकती है। उसका फायदा भी सीधे हाउसिंग कंपनियों को मिलता हुआ नजर आएगा। तो मेरे सेलेक्टर्स को लगता है ये वो स्टॉक्स हैं जो छोटे मझौले शेयर हैं, लेके आपको बैठना चाहिए। जैसे कि आप पहले रेलवे शेयरों को लेके बैठते थे, अब आपको दरअसल इस सेक्टर के ऊपर बुलिश हो जाना चाहिए। लो कॉस्ट हाउसिंग ये सबसे बड़ा सेक्टर बनकर उभरेगा, इसीलिए मेरे सेलेक्टर्स ने आज दोनों स्टॉक्स इसी सेक्टर से उतारे हैं। 23 का टारगेट अंसल हाउसिंग के लिए और अंसल बिल्डवेल के लिए 65 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन इन दोनों स्टॉक्स पर है मेरे सिलेक्टर्स बुलिश। नीरज, आपके सिलेक्टर्स कहां बुलिश है? देखिए, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहिए और यहाँ पे एक अच्छी खबर ये आ रही है कि इसमें बेनेट कॉलमैन ने करीब 1,55,00,000 शेयर 14 रुपए 66 पैसे के भाव पे खरीदे हैं। बड़ी डील है और काफी ऊंचे की प्राइस पे हो रही है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे बढ़िया तेजी आज आपको बनते हुए दिखेगी। 14.5 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें, 13.25 पे स्टॉप लॉस है। असाई इंडिया और सेंट गोबेन, ये दो ऐसी ग्लास बनाने वाली कंपनियां हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। और देखिए, बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हम आपको लगातार बता रहे हैं अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। जब लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर सरकार का फोकस है तो कांच जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। और अब तक हमारे सिलेक्टर्स बुलिश रहते थे टाइल कंपनियों पर, और नेटको टाइल्स आपने देखा क्या अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। इसी थीम के ऊपर प्लाईबोर्ड सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब ये सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, तो इस पर भी नजर रखिएगा। और वैसे भी देखिए, सरकार ने इस सेक्टर को बचाने के लिए कई बड़े ऐलान पहले किए हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। और आप एक चीज और ध्यान रखिए, आपने देखा शुक्रवार को क्या हुआ, जूट के शेयरों में 20% के अपर सर्किट लगते हुए दिखे और उसकी वजह थी बांग्लादेश और नेपाल जैसे दो छोटे देशों से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के ऊपर सरकार का फोकस बना हुआ है, ये आगे भी जारी रहेगा। कांच भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो काफी मुश्किल में थी और इसको रिवाइव करने की कोशिश भी सरकार कर रही है। तो इस सेक्टर के ऊपर भी रखिए नजर। थोड़े अनसुने हुए सेक्टर्स हैं और वही अब अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए दिखेंगे। असाई में 215 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सेंट गोबेन ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए भी काम करता है। अच्छा, असाई जो है वो रेलवे कंपनियों के लिए भी कांच बनाने का काम करता है, शीशे बनाने का काम करता है। तो इस पर रखिए नजर। 50 तक के टारगेट सेंट गोबेन में भी देखने को मिल सकते हैं। 46 का स्टॉप लॉस प्लीज जरूर रख लीजिए। JSW एनर्जी अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। इनको कर्नाटक की तरफ से 650 मेगावाट पावर सप्लाई का ऑर्डर मिला। साथ ही ध्यान रखिए कि जो मर्चेंट पावर है उससे इनको बड़ा
फायदा होने वाला है। सीएलएसए की लेटेस्ट रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि कोल की प्राइसेस भी ऊपर गए, साथ ही मर्चेंट पावर का बेनिफिट इनको मिल सकता है। तो इस लेटेस्ट खबर के चलते सेक्टर्स को लगता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आज तेजी बन सकती है। 71 रुपए का लक्ष्य रखिए, 64 पे स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक भी आपको बता दूं, ग्रेन्यूल्स इंडिया, इसके लिए बुरी खबर है। इसमें जो है जो एक पुर्तगाल का रेगुलेटर था उसने कई सारे इनके जो प्लांट थे उनको चेक किए, उसमें ऑब्जर्वेशंस दिए हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव माने जा रहे हैं और सिलेक्टर्स को लगता है कि री इंस्पेक्शन हो सकता है उनका, जिसके चलते स्टॉक पे आज आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसमें एक बढ़िया रैली बनी थी और वो रैली हमें लगता है यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के तहत आती दिखेगी। 100 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 115 पे स्टॉप लॉस। बिल्कुल, और बजट के ऊपर ही फोकस है। 16 ट्रेडिंग सेशन ही बचे हैं। अब देखिए बजट के लिए, और बजट में जो है रियल बजट का भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इस बार अलग से तो नहीं आ रहा है लेकिन उसका भाग है। एक बात तो तय कि रेल बजट के ऊपर सरकार का जो फोकस है वो इस बार भी जारी रहने वाला है और एलोकेशन बढ़ते हुए नजर आएंगे। स्टोन इंडिया को इसलिए टीम में शामिल किया है। अच्छा प्रदर्शन ये आज भी दिखा सकता है। और आप देखिए पहले भी बजट से पहले एक अच्छी रैली देखी जाती है और आप देखिए कई सेक्टर्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाना दरअसल शुरू कर भी दिया है। इस शेयर पर रखिए नजर। 82 तक के टारगेट के साथ आज अप्रोच कर रहे हैं मेरे सेलेक्टर्स से। 78 के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। बीईएमएल अगला शेयर होगा और यहाँ पे सीसीईए ने इनके डाइवेस्टमेंट को मंजूरी दे दी और सेलेक्टर्स को लगता है कि जब भी ऐसी खबरें आती हैं तो स्टॉक प्राइस हमेशा प्रेशर में रहता है, क्योंकि डाइवेस्टमेंट से पहले जो प्राइस का अपना मार्केट मैकेनिज्म है ना वो उसको नीचे ही रखता है, क्योंकि जिसको लेना है वो उस ऊपर पे नहीं लेता। तो यहाँ पे बाइंग बिल्कुल गायब हो जाती है। सेक्टर्स को लगता है इस वजह से स्टॉक पे थोड़ा प्रेशर बनता हुआ आपको दिखेगा। 974 का लक्ष्य होगा, 1000 पे स्टॉप लॉस। और वक्त इसी के साथ डिपेंडेबल शेयर का। पंजाब एंड सिंध बैंक, इसके ऊपर मेरे सेलेक्टर्स काफी बुलिश हैं और आप देखिए इस बार के नतीजों में क्या होने वाला है। पीएसयू बैंक ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे और इन बैंक्स को एक अच्छा फायदा ये हुआ है कि डिमोनेटाइजेशन के चलते काफी सस्ता पैसा इनके पास लगा है। और आपने देखा पीएसयू बैंक्स ने खासतौर पर एसबीआई की अध्यक्षता में किस तरह से ब्याज दरें, लेंडिंग रेट्स जो हैं वो घटनी शुरू हुई। सरकार का फोकस रहने वाला है, आप सब जानते हैं, बजट में लो कॉस्ट हाउसिंग पर और हाउसिंग को कर्ज देने के लिए ये तमाम सरकारी कंपनियां जानी जाती हैं। तो इसके ऊपर रखिए नजर, अच्छी तेजी बन सकती है। 51 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 47 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रख लेना चाहिए। तो पीएसयू बैंक्स आपने देखा शुक्रवार को भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे, क्योंकि लोग मान रहे हैं और ज्यादातर एक्सपर्ट एनालिस्ट मान रहे हैं कि सरकारी बैंकों को फायदा इसलिए भी मिलेगा क्योंकि जो इनके पास पैसा है वो इन्होंने बॉन्ड्स में लगाया है, तो ट्रेजरी गेन्स भी होते हुए नजर आएंगे। तो हर तरह से ये ज्यादा बेटर विकल्प है बनस्पत प्राइवेट सेक्टर बैंक से या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की। यहां अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। नीरज, ये तो हुआ मेरा मिस्टर डिपेंडेबल, आपका मिस्टर डिपेंडेबल बताएं। देखिए ज़ाइकॉम होगा मेरा डिपेंडेबल, और जिस तरीके से बजट की थीम प्ले आउट हो रही है उसमें सेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक को भी आपको रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि बजट रैली इसमें बनेगी और उसकी वजह यह है कि सरकार जो स्मार्ट सिटीज का एक बहुत मैसिव एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेके चल रही है, इसमें 100 स्मार्ट सिटी है। तो उसका जो प्रिलिमिनरी राउंड का काम था वो पिछले 1.5-2 साल में पूरा हुआ और अब सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि बजट में करीब 50,000 करोड़ तक के प्लान्स अनवील किए जाएंगे, क्योंकि अगले 2 साल में इनमें सिग्निफिकेंट काम होना और इनको कंप्लीट भी किया जाना है। तो ज़ाइकॉम जैसे शेयर्स जो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए एक बड़ी तेजी, बड़ा फायदा इनको होता हुआ दिख सकता है। सेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक को आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। ध्यान रखिए, इससे पहले कंपनी ने कई सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, इसलिए ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है और कई सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, करीब 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने ऑलरेडी बिड कर रखे हैं इन्होंने, जो करीब 500 करोड़ के आसपास की बिड्स हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि मेजर शेयर इनके हिस्से में जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का लॉकिंग सोल्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी वाला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। हमें लगता है कि वो खबर चलते हुए जो अगले हफ्ते तक आ सकती है, एक बड़ी तेजी इसमें बनेगी। 52 से 53 रुपए के लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करें। 44 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, तो ज़ाइकॉम पर नजर है नीरज की और मेरे सिलेक्टर्स की नजर है पंजाब एंड सिंध बैंक पर, लेकिन फ्री हिट कौन सा है, पिंच हिटर कौन सा है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। एक छोटा सा देख लेंगे फिर हाजिर होंगे। बाकी के बचे हुए 4 शेयर स्टॉक 2020 के दोनों कप्तानों की टीम्स में कौन से हैं, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और अब तक आपने 6 स्टॉक्स मेरी टीम में और 6 हेमंत की टीम में देखे हैं, जो हमने खबरों के आधार पर
और तमाम थीम्स पे सिलेक्ट किए हैं। चलिए 7वां शेयर आपको मेरी टीम को बताता हूं। SH केलकर एंड कंपनी एक स्पेशलाइज्ड केमिकल कंपनी है और इस स्टॉक में लेटेस्ट खबर ये है कि इन्होंने एक फ्लेवर डिवीजन है GFPL का, जिसको एक्वायर कर लिया है। सेलेक्टर्स को लगता है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इस लिहाज से है कि कंपनी अपने आप को ग्लोबल फुटप्रिंट पर काफी एक्सपेंड करी है, बेहतरीन मैनेजमेंट है और जब से लिस्टिंग हुई स्टॉक के पीछे मुड़कर नहीं देखा। सेलेक्टर्स को लगता है कि ऐसे तमाम छोटे छोटे डेवलपमेंट इस स्टॉक के लिए बहुत बेहतर होंगे। 333 का लक्ष्य होना चाहिए, 313 पे स्टॉक। भूषण स्टील, इसके ऊपर भी रखिए नजर। देखिए आज मेटल्स कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं, कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह तो ग्लोबल मार्केट्स में जो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है मेटल कंपनियों के लिए वो है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इस बार बजट में माना जा रहा है कि जो ड्यूटी है कोकिंग कोल पर और निकल पर ये हटाई जा सकती है। और देखिए इस समय निकल पर 5% की और कोकिंग कोल पर करीब करीब 2.5% की ड्यूटी लगती है और जो कंपनियां हैं वो काफी दिक्कत में हैं और इस कंपनियों की मदद करने के लिए सरकार ने पहले ही आप देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, MIP तक लगाया, लेकिन अभी भी ये कंपनियां कह रही हैं कि कुछ और कदम उठाने की जरूरत है इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। भूषण स्टील वैसे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है, काफी पिट भी चुका है। और एक और चीज इन कंपनियों के साथ ये है कि बड़ा कर्जा है इन कंपनियों के पास और हाल ही में डिमोनेटाइजेशन से जो फायदा हुआ है वो दरअसल इन कंपनियों को इसलिए हुआ है क्योंकि ब्याज दरें बैंकों ने घटा दी हैं, तो इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो घट गया है। 44 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 41 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। अगला स्टॉक होगा प्रतिभा इंडस्ट्रीज और इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं सेलेक्टर्स। 11 जनवरी को इनकी बोर्ड बैठक है जिसमें SDR के तहत लेंडर्स को स्टॉक अलॉट किए जाएंगे। आपको ध्यान होगा हमने पिछले हफ्ते बताया कि लास्ट वीक इनकी बोर्ड बैठक थी इस मुद्दे पर, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाई। अब वो 11 तारीख यानी परसों होगी और सेलेक्टर्स को लगता है कि प्राइस देखिए लगातार सस्टेन कर रहा, तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग की सलाह होगी ऊपर की तरफ। 16.50 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें, 14.75 पे स्टॉक लॉस। भूषण स्टील के बाद वीजा स्टील एक और ऐसी मेटल कंपनी है और ये भी देखिए मुश्किल में फंसी हुई थी, इसके भी कर्जों को रिस्ट्रक्चर किया गया ठीक उसी तरह जिस तरह से भूषण स्टील के कर्जों को रिस्ट्रक्चर किया गया है। देखिए ये सारी कंपनियों के लिए बड़ा बेनिफिशियली हुआ है, बड़ा वरदान साबित हुआ है डिमोनेटाइजेशन दरअसल, क्योंकि अच्छी खासी ब्याज दरें घटी हैं और इनके कर्जों को रिस्ट्रक्चर करने के बाद अब वैसे भी इनको इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है वो घटती हुई नजर आ रही है। और अगर जो सरकार के सामने स्टील मिनिस्ट्री ने अपना प्रस्ताव पेश किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने कि निकल के ऊपर ड्यूटी घटा दी जाए, कुकिंग कोल के ऊपर ड्यूटी घटा दी जाए, तो ये बड़ा फायदा होगा क्योंकि ये इनपुट मटेरियल है, स्टील बनाने के काम आते हैं, तो यहाँ पर तेजी हो सकती है। आज ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, इसीलिए आगे भी अगले 2 शेयर इसी सेक्टर से लिए हैं। बहरहाल वीजा स्टील पर 19 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, 17 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें। लेकिन आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। नीरज बताइए कहाँ नजर है आपको? देखिए मेटल पे अगर इतना हेमंत का फोकस है तो एक शेयर मेरी टीम में भी आशापुरा माइनकेम और सेलेक्टर्स को लगता है इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए। इसके भी ट्रिगर मेटल सेक्टर्स में तमाम आपने देखा होगा मेटल स्टॉक्स में एक बढ़िया रैली बनती हुई दिखी है। उसकी वजह है कि मेटल स्टॉक्स पूरी तरीके से टर्न अराउंड हो रहे हैं एक्सेप्ट स्टील, बाकी सारे मेटल जो है चेंज हुआ। जिंक ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, सब में बड़ी तेजी बन रही है। हमें लगता है इसमें भी तेजी बनेगी क्योंकि मेटलर्जिकल ग्रेड का बॉक्साइट बनाते हैं, बेंटोनोन बनाते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक अच्छी तेजी बनेगी। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इसमें तमाम सारे FIIs की तरफ से क्रीपिंग बाइंग देखने को मिल रही है और वो सेक्टर्स को लगता है एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा ब्लॉक अगले कुछ दिनों में हो सकता है, वो शायद नाम निकल के आ रहा है कि मेरिल लिंच की तरफ से हो सकता है या किसी और बड़े FII की तरफ से हो सकता है, जिससे स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट तेजी आपको देखने को मिलेगी। 2-3 साल पहले भी ऐसे ब्लॉक्स हुए थे, उस समय स्टॉक में बहुत शानदार रैली दिखाई थी। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक को आपको याद रखना चाहिए। एक तो मेटल में जो टर्न अराउंड है उसका सपोर्ट और साथ ही जो बड़े इन्वेस्टर्स FIIs की खरीदारी देखने को मिल रही है उसका भी सपोर्ट स्टॉक को मिल रहा है। 75 रुपए का लक्ष्य होगा, 66 पे स्टॉक लॉस। मॉनेट इस्पात पर भी रखिए नजर। देखिए ये भी मेटल सेक्टर को केटर करती है, कंपनी दिक्कतों में थी और देखिए जिस तरह से नीरज भी आपको बता रहे हैं मेटल एज अ पैक अच्छा प्रदर्शन ग्लोबली दिखा रहा है। ट्रम्प साहब ने जिस तरह से ऐलान किया है कि वो अमेरिका के ऊपर अपना फोकस बढ़ाने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर, तो देखिए मेटल्स अभी भी अच्छा प्रदर्शन ग्लोबली दिखाएंगे, उससे घरेलू मेटल कंपनियों को भी फायदा होगा। मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था नीरज जिसमें ये कह रहे थे एक्सपर्ट्स की भारत जो है वो अब कुल जो स्टील है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। घरेलू उत्पादन तो हो ही रहा है, घरेलू खपत तो हो ही रही है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए अब जाना गया है जिस तरह से सरकार ने नई नीतियों को बनाया है। मेरे सेक्टर्स को लगता है कि ये तमाम सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं और अब नया बजट से जिस तरह से एक रैली, बजट से पहले जिस तरह से रैली की एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेशन की जा रही है। बॉन्ड इस्पात में भी तेजी बनेगी, 27 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 24 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तो फ्रीड तो आपने जान लिया, लेकिन पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है आज का आखिरी शेयर, चलिए जानते हैं। नीरज बताइए कहाँ नजर है आपकी? देखिए, पिंच हिटर एक खबर पे ही है आधारित, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स है, लेकिन आज इसमें बेचने की खबर है। इसलिए बेचने की खबर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा एक इवेंट में कि वो गुजरात और बिहार की स्टडी कराएंगे कि वहां लिकर बैन किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया और सक्सेसफुल रहा, तो वो उसको अपने यहाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं। उन्होंने अपने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ये कहा है कि जितने क्राइम होते हैं उसमें आप देखिए कितने परसेंटेज इसकी वजह से होते हैं या इसका एक बड़ा रीजन होता है। अब सवाल ये है कि वो होगा कि नहीं होगा, बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ समय पहले जब नीतीश कुमार के यहाँ प्रकाशोत्सव के मौके पर गए थे तो वहाँ बड़ी तारीफ करी थी उन्होंने। अब गुजरात ऐसे बयान एक्चुअली जिस तरह से किया है, तो ऐसे बयान जो है थोड़ा डराते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, अब चूंकि शिवराज सिंह को भी ये दिखाना है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, तो यू नेवर नो। तो फिलहाल आज हमें लगता है कि 5 राज्यों के बजट भी हैं, बजट है, चुनाव है, तो कुछ भी हो सकता है। भारत अनिश्चितताओं का देश है और राजनीति अनिश्चितता का नाम है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से आज बेच के चलिए 1875। अगर खबर नहीं आती तो इसमें बड़ा बाउंस भी आ सकता है। 1930 का स्टॉप लॉस। लगातार 52 वीक लो लगाने के लिए जाना जाता है ये स्टॉक। तो देखिए बहुत खराब प्रदर्शन दिखा रहा है। इस पूरे पैक में सबसे कमजोर प्रदर्शन दिखाने वाला अगर एक शेयर है तो वो ये। अच्छा, आज आपने काफी सारे गेंदबाज सुनी है, मैं देख रहा हूँ आपकी टीम में 3-4 हो गए। चलिए, तो मेरी टीम में तो बल्लेबाजी आपको मिलने वाले हैं। गोवा कार्बन इसके ऊपर नजर है। देखिए अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है। बृहस्पतिवार को टीसीएस के नतीजे हैं, शुक्रवार को इन्फोसिस के नतीजे हैं, और गोवा कार्बन के नतीजे भी देखिए शुक्रवार को हैं, 13 तारीख को। जनरली हम देखते हैं एक्सपेक्टेशंस ये लगाई जा रही हैं इस बार कि नतीजे उन कंपनियों के अच्छे आएंगे जिनको घरेलू बाजार में कुछ नहीं बेचना था। तो ये वो कंपनी है जो विदेशों में ज्यादातर अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए जानी जाती है, इसलिए इनके प्लांट्स भी देखिए कहाँ हैं, गोवा में जाकर हैं, वहां से एक्सपोर्ट्स आराम से हो सकता है। इस सेक्टर्स को लगता है अर्निंग्स अगर अच्छे आते हैं तो बहुत जबरदस्त तेजी बनेगी। बहरहाल इस एक्सपेक्टेशन में कि अर्निंग्स अच्छे आएंगे एक रैली बन सकती है, तो उसको आपको प्ले आउट करना चाहिए। 125 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 108 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। लेंगे इस नोट पर ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आज कैप्टन्स चॉइस का दर्जा हम दोनों एक दूसरे की टीम में से कौन से एक स्टॉक को दे रहे हैं, और साथ ही एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मेरी टीम पर नजर डालिए। बल्लेबाजों से भरी हुई है। नीरज, एक भी मौका नहीं है आपको गेंदबाज चुनने का, बताइए किसे चुनेंगे इसमें से? बल्लेबाजी पे फोकस, और सेंट गोबेन हमें भी अच्छा लगता है क्योंकि जो इस तरीके के एलाइड इंडस्ट्रीज है हाउसिंग के लिए, उनको बड़ा फायदा होने वाला आने वाले समय में, क्योंकि सरकार का फोकस है और लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हाउसिंग फॉर ऑल को एक मूवमेंट की तरह चलाना चाहते हो। तो बजट में बड़े ऐलान आप सुन सकते हैं, 50 का लक्ष्य आसानी से हासिल होगा। हेमंत, मेरी टीम पे नजर डालिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 3 गेंदबाजों के लिए। नहीं, हम बल्लेबाजों के साथ ही जाएंगे। आपका डिपेंडेबल शेयर ज़ाइकॉम, बड़े दिनों बाद हम देख रहे हैं स्टॉक 2020 में रिकमेंड किया जा रहा है, और जब ये पहले भी रिकमेंड किया गया था तो अच्छी तेजी बनती थी। अच्छा, आपने इसको लो कॉस्ट हाउसिंग के साथ भी जोड़ा है, और सरकार का फोकस है ही। अब मैं देख रहा था नीरज, आजकल बॉम्बे में अगर आप गलत तरीके से गाड़ी चलाओ, कोई सिग्नल विग्नल जंप कर दो, तो कैमरा कैप्चर करता है फोटो और भेज देता है चालान। मैं वीकेंड में गया था चर्च गेट के पास, तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ कि आपके घर पहुंचने से पहले आपके पास चालान पहुंच जाएगा। तो एग्जैक्टली, तो ये जो कंपनियां हैं इनको तो फायदा होने वाला है, और देश भर में ये चीजें होंगी जब अभी बड़े शहरों में हो रही है। तो बहरहाल इसके लिए तो कामकाज आगे बढ़ने वाला है, ये बात तो तय है। तो इस पर नजर रखिए। नीरज का आज का डिपेंडेबल स्टॉक है, 52 के टारगेट्स नीरज अचीव आराम से हो सकते हैं। मेरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी है। सरकार का फोकस अगर रहने वाला है किसी एक सेक्टर के ऊपर, तो लो कॉस्ट हाउसिंग सेक्टर के ऊपर रहना है इस बजट में। और देखिए मात्र 16 ट्रेडिंग सेशंस ही बचे हैं बजट के लिए, तो नजर रखिए अंसल हाउसिंग पर, अंसल बिल्डवेल पर। आसाई इंडिया और सेंट गोबेन, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जो बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, शीशा बनाने का कामकाज करती हैं जो बिल्डिंग्स में यूज होता है, तो इस पर भी रखिएगा नजर। पहले टाइल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, अब ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू होगा। प्लाईवुड सेक्टर ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। मेरे सेक्टर्स को लगता है कि आपकी नजर स्टोन इंडिया जैसे स्टॉक्स पर भी होना चाहिए। बजट से पहले एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। रेलवे कंपनियों के लिए कामकाज करती है कंपनी। पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी रखिएगा नजर। पीएसयू बैंक ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे नतीजों के लिहाज से।
अर्निंग्स इनके ज्यादा बेटर हो सकते हैं, तो ये एक छोटी मझौली कंपनी वहां से चुनी है। और आज अगर एक सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है तो मेटल सेक्टर है। निकल के ऊपर और कोकिंग कोल के ऊपर जिस तरह से सरकार अब ड्यूटीज खत्म करने की बात कर रही है, ये एक फायदेमंद सेक्टर हो सकता है। तो भूषण स्टील, वीजा स्टील जैसी कंपनियों पर रखी नजर। मोरेंट इस्पात में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और इस शुक्रवार गोवा कार्बन के नतीजे आने वाले हैं, नतीजों से पहले भी एक मूवमेंट आ सकता है, तो इस स्टॉक पर भी रखिएगा आज नजर। खरीदारी के साथ मेरी टीम में बिकवाली पर भी फोकस है। 3 स्टॉक्स बेच के चलिए। ग्रैन्युअल्स इंडिया खराब ऑब्जर्वेशन हैं। बीएमएल में डाइवेस्टमेंट को मंजूरी मिली और साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स, अब ये खबरें आ रही हैं कि मध्य प्रदेश सरकार भी लिकर बैन पर विचार कर सकती है। तो अरबिंदो फार्मा को ये एफडीए से एक अच्छी खबर मिली, इनकी एक मेडिसिन को अप्रूवल मिला है। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स में बेनेट कॉलमैन ने 1.5 करोड़ से ज्यादा शेयर बाजार भाव से ऊपर खरीदे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी कर्नाटक से एक अच्छा ऑर्डर इनको मिला है। साथ ही आप जाइकॉम पर नजर रखिए, जिस तरीके से सोशल सिक्योरिटी और तमाम सिक्योरिटी मेजर्स सरकार अपना रही है और लो कॉस्ट हाउसिंग और स्मार्ट सिटी फोकस है, इस वजह से जाइकॉम में एक तेजी बनेगी। एसएचकेएल ने एक एक्विजिशन किया है, वो पॉजिटिव लगता है। साथ ही प्रतिभा इंडस्ट्रीज में खरीदारी इसलिए क्योंकि बोर्ड बैठक है बुधवार को और उसमें लेंडर्स को इक्विटी इशू करने पर फैसला होगा। और आशापुरा माइंटियम में खरीदारी करी, यहां पर भी बड़े ब्लॉक की आशंका या उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी होंगे काफी ऊपर के प्राइस। ऑलराइट, तो ये हैं हम दोनों की टीम्स। लेकिन आज आपको हफ्ते के पहले कारोबार दिन किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिलेगा, ये सब हम बताने वाले हैं आपको। बस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर हाजिर होंगे। एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। जी हाँ, मार्केट काउंटडाउन लेकर आएंगे ब्रेक के बाद।